जोधपुर ग्रामीण जिले के शेरगढ़ कस्बे में संचालित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शेरगढ़ की छात्राएं क्षतिग्रस्त जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। इस बालिका विद्यालय में कक्षा पहली से 12वीं तक की कुल 363 छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिनके बैठने लायक मात्र 3 ही कक्षा की कमी के चलते 2 कक्षाओं की छात्राओं को साथ बिठाया जा रहा है तथा बरामदे में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। कंप्यूटर कक्ष में दरारें पड़ी हुई हैं। बारिश के दौरान छत से पानी टपकता है। वहीं पास के स्टोर रूम का कक्ष भी जीर्ण शीर्ण हालत में है। इस कक्ष के ऊपर निकटवर्ती जाड़ के पेड़ की शाखा गिरने से ऊपर की दीवार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। समय रहते दोनों कक्षों की मरम्मत और नवीनीकरण नहीं किया गया तो कभी भी भवन ध्वस्त होकर दुर्घटना से जनहानि हो सकती है। छात्राओं का कहना है कि विद्यालय में 363 छात्राओं के लिए मात्र 2 ही पेशाब घर हैं, वह भी गंदगी से भरे पड़े हैं। छात्राओं की संख्या के अनुरूप कक्ष की भी कमी है। कई बार मांग की गई, लेकिन नए कक्ष बनाने के लिए जमीन की कमी बताई जा रही है तथा छात्राओं के लिए खेल मैदान का भी अभाव है। विद्यालय में पौधारोपण के लिए भी जगह की कमी के चलते पौधारोपण के लिए छात्राओं को घर पर पौधारोपण के लिए पौधे वितरण किए गए हैं। उक्त विद्यालय के मुख्य द्वार के आगे कीचड़ जमा होने से छात्राओं, शिक्षक, शिक्षिकाओं आदि को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विद्यालय के मुख्य द्वार के निकट ही कूड़ा, कचरा व गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जहां विद्यालय की दीवार पर लिखा है, यहाँ कचरा डालना दंडनीय अपराध है, जुर्माना 200 रुपये। बावजूद आसपास के घरों के लोग वहीं पर कचरा डाल रहे हैं, लेकिन इसके जिम्मेदार सफाई करने को लेकर नज़रअंदाज कर रहे हैं। इस विद्यालय में कुल 20 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक एवं L2 अंग्रेजी विषय की अध्यापिका के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। विद्यालय का नाम बालिका स्कूल है, लेकिन कार्यरत 15 के स्टाफ में से 7 अध्यापिका व 8 पुरुष अध्यापक कार्यरत हैं, जबकि नियमानुसार बालिका स्कूल में पुरुष शिक्षक नहीं लगा सकते हैं। शेरगढ़ के पूर्व प्रधान दगाराम बील का कहना है कि बालिका स्कूल शेरगढ़ में भवन की कमी के चलते बरामदे में बैठकर छात्राएं पढ़ने को मजबूर है। वहीं भवन भी जर्जर है, जबकि छात्राओं की संख्या को देखते हुए कम से कम 15-16 कमरे होने चाहिए तथा प्रधानाचार्य सहित 5 रिक्त पद भरे जाए। उन्होंने वर्ष 2017 में शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह राठौड़ को विद्यालय में नवीन कक्ष बनाने के लिए लिखकर भी दिया था, लेकिन बाद में उनकी सरकार बदल गई। अब फिर वे मांग करते हैं कि विद्यालय में नवीन भवन बनाया जाए तथा रिक्त पदों की पूर्ति की जाए। बालिका स्कूल में सारा स्टाफ अध्यापिकाओं को ही रखा जाए। उन्होंने तत्कालीन जिला कलेक्टर, कमिश्नर सुमित शर्मा, निदेशक कानाराम को भी लिखा था, लेकिन अभी तक न विद्यालय के भवन की मरम्मत हुई है, न नया भवन बन पाया है। शेरगढ़ व आसपास करीब 10 सीनियर स्कूल में करीब 4000 छात्राएं अध्ययनरत हैं। अतः शेरगढ़ में बालिका कॉलेज खोली जाए। शेरगढ़ में छात्राओं के लिए विज्ञान वर्ग के लिए कॉलेज खोली जाए, अन्यथा छात्राओं को पढ़ने के लिए BSc नर्सिंग, ANM व GNM आदि के लिए जोधपुर आदि स्थानों पर जाना पड़ता है। शेरगढ़ में विज्ञान वर्ग का कॉलेज नहीं होने से छात्राएं 12वीं कक्षा के बाद अधिकांश छात्राएं स्कूल छोड़ देती हैं। शेरगढ़ के पूर्व वार्ड पंच प्रहलाद दास वैष्णव का कहना है कि राज्य सरकार के गत बजट में जब उन्होंने सुना कि शेरगढ़ में बालिका कॉलेज हो गई है, तब वो खुशी से बालिका स्कूल पहुंचे और छात्राओं को मिठाई भी बांट दी, लेकिन बाद में पता चला कि वो बालिका कॉलेज से सेकाड़ा में कर दी गई है। उन्होंने हाल ही में शेरगढ़ में रात्रि चौपाल में संभागीय आयुक्त BL मेहरा को भी लिखकर दिया था कि शेरगढ़ में बालिका कॉलेज खोली जाए तथा शेरगढ़ को रेल लाइन से जोड़ा जाए व अग्निशमन फायर ब्रिगेड की सुविधा सुलभ कराई जाए। पत्रकार JP गोयल, शेरगढ़ की रिपोर्ट। अपने सर्किल शेरगढ़ की ताज़ा खबर देखने के लिए बाबा रामदेव सुपरफास्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि जब भी बनती है नई खबर सबसे पहले आपको मिल सके लाइव ताज़ा खबर। हाँ, ये राज्य की बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शेरगढ़, जिसमें लगभग 400 बच्चे हैं और इस बच्चों को लिए ये बरामदे में बैठ के पढ़ाई करती है और इसका भवन है जर्जर अवस्था में। ये सामने राज्य की बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है। हाँ। जिसमें 12वीं तक कक्षा पढ़ते हैं। हाँ। जिसमें लगभग 400 बच्चे हैं। हाँ। और इसकी बिल्डिंग है जो भी बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। हाँ। और खाली 6-7 कमरों में स्कूल चलती है। हाँ। और जबकि 12वीं तक स्कूल है और यहाँ बच्चों के लिए शौचालय नहीं है और काफ़ी
टीचर की तो व्यवस्था है, लेकिन बिल्डिंग पूरी जर्जर की व्यवस्था में है। इसको हमने, और इस बच्चियों के लिए खेल कूद का मैदान भी नहीं है, और पूर्ण रूप से कोई भी बैठने की व्यवस्था नहीं। सब बरामदे में बैठ दिए, और एक में 2 क्लास एक साथ बैठ दिए। टीचर बहुत है, शिक्षक पढ़ाने के लिए इच्छुक है, और सभी मेहनत कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन क्या करे अध्यापक, क्योंकि एक क्लास में 2 क्लासें बैठ दिए तो वो टीचर कैसे पढ़ाए। इसलिए ये स्कूल के अंदर कक्षा कक्ष नहीं है, और कक्षा कक्ष की जरूरत है। लगभग 15 से 16 कक्षा कक्ष होगा, तभी ये स्कूल अच्छी तरह से चलेगी। शिक्षक पूर्ण रूप से यहाँ पर है, और शिक्षक सब पढ़ाते हैं, अच्छी तरह पढ़ाते हैं। स्कूल में 5 पोस्ट भी खाली बता रहे हैं, 5 ही कमरे पोस्ट भी खाली है, प्रिंसिपल वगैरह की 5 बता रहे हैं। हाँ, प्रिंसिपल सहित 5 पद भी खाली है। प्रिंसिपल का पद खाली है। और दूसरा, इसका मैंने 2017 में आदरणीय विधायक महोदय बाबू सिंह जी को रिपोर्ट दिया था कि भाई इस स्कूल को अच्छे कमरे बनाओ और अच्छी इसके लिए बनाओ, लेकिन नहीं बन पाया। सरकार बदली होगी, और उसके बाद अभी ये अपने भवन को लेकर किन को लिखा था आपने? और मैंने आदरणीय कलेक्टर साहब को लेकर था। कलेक्टर साहब ने आयुक्त कमिश्नर अपने सुशील शर्मा था, सुमित शर्मा साहब को लिखा था। सुमित शर्मा, अरे 1-2 बच्चियों थे, बताओ पर स्कूल की कहीं स्थिति है बताओ थोड़ा सा। सुमित, 1 मिनट आगे आओ, एक बच्ची आगे आओ कोई भी। सुमित शर्मा जी ने निदेशक कानाराम जी को बीकानेर लिखा था, एक दिन आगे भेजो ने, लेकिन उनका भी कोई भी रिस्पांस नहीं मिला आज तक। स्कूल ऐसी कैसी। अच्छा, छात्राओं की संख्या को अधिक देखते हुए कॉलेज की मांग की जा रही है, बालिका कॉलेज की। लड़कियों के ज्यादा होने की वजह से कॉलेज की भी मांग की जाती है। ठीक, बोलिए, नाम क्या है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका है। स्कूल की क्या स्थिति है भवन की? स्कूल की स्थिति बहुत खराब है, बैठने के लिए जगह नहीं है, पानी की बहुत सुविधा। आगे ये क्या है? जगह स्कूल आगे की क्या स्थिति है? कीचड़ से भरा हुआ पड़ा है। हाँ, भवन की क्या स्थिति है? भवन की बहुत खराब स्थिति। और स्टाफ की? स्टाफ तो फिर ठीक है, फिर भी प्रिंसिपल साहब का पद खाली है। अच्छा, और क्या सुविधा होनी चाहिए? अपने बाथरूम वगैरह है बच्चियों के? बाथरूम की सुविधा होनी चाहिए। बाथरूम कितने हैं अपने? यहाँ पे 4 है, फिर भी वो गंदे हुए पड़े। मतलब कमी है बाथरूम की, 4 है, वो सफाई नहीं हो रही है। जी, और कोई बोलना चाहता है अपने स्कूल के बारे में? नाम प्रहलाद वैष्णव, शेरगढ़। हमारे यहाँ पहले भी आपको लिख के दिया हुआ है कि हमारे यहाँ राजकीय कॉलेज जो होना चाहिए बच्चियों की, वो अभी तक नहीं हुई है, और इस बजट में जरूर स्वीकृत करा हुआ है। अच्छा, पिछली बार था आपने मिठाई भी यहाँ बात की थी, बिल्कुल बांट दी थी कॉलेज के लिए, बच्चों की कॉलेज के लिए, अभी तक खुली नहीं है। और जबकि स्वीकृत तो शेखाड़ा में हो गई थी, शेरगंज में नहीं हुई थी। हाँ, शेरगढ़ हुई नहीं थी, नाम शेरगढ़ का था। आपने अभी कमिश्नर साहब को लिख कर दिया था? हाँ, बिल्कुल दिया था। उसमें क्या क्या मांगे रखी थी आपने? मांगे रखी थी इसमें, भाई एक रेलवे लाइन होनी चाहिए, हाँ, और कॉलेज होनी चाहिए, अग्निशमन की गाड़ी यहाँ होनी चाहिए, मतलब कॉलेज बालिका कॉलेज होनी चाहिए, कोर्ट होना चाहिए। हाँ, अभी तक नहीं खुला है। कॉलेज बालिका कॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल बालिका कॉलेज 100% होनी चाहिए। हाँ। 8-10 सीनियर स्कूल है यहाँ पर। यहाँ करीब 400 छात्र हैं। बहुत ज्यादा संख्या है, इसलिए शेयर करने के अंदर कम से कम सीनियर सेकेंडरी स्कूलें 10 हैं। हाँ। और 10 में कम से कम हर एक स्कूल में 400 बच्चियों हैं, तो कम से कम 4000 बच्चियों हैं। अगर 4000 बच्चियों को पढ़ने के लिए अगर BSc नर्सिंग करना है, ANM करना है, JNM करना है, साइंस लेना है, तो उनको जोधपुर जाना पड़ता है। तो यहाँ हमारे अगर साइंस की कॉलेज यहाँ हो तो हमारी बच्चियों ANM, JNM, BSc नर्सिंग यहाँ कर सकती है, ना कि जोधपुर जाके, और बच्चियों का यहीं अपना पढ़ना रुक जाता है। इसलिए हमारे यहाँ लड़कियों के लिए साइंस कॉलेज होनी चाहिए। करना। आप बताइए, स्कूल में क्या कमी है? स्कूल में रूम की बहुत कमी है। रूम की कमी है। कितने होने चाहिए? अभी कितने हैं? अभी तो 4 रूम ही है। 4 रूम ही है। और क्या सुविधा होनी चाहिए यहाँ पर? बाथरूम की बिल्कुल भी सुविधा नहीं है, बहुत। बाथरूम अभी कितने हैं? 2 है। 2 है। होने कितने चाहिए? 4 होने चाहिए, वो भी बहुत गंदे है।